हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रोहिणी एंड वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथी क्लिनिक। पिछले कई दिनों से हम डेंगू के बारे में बात कर रहे हैं, पर अभी भी डेंगू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। डेंगू के केसेस रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए डेंगू के बारे में कुछ बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, अगर फीवर आ रहा है, इसके साथ में गले में दर्द है, नाक से पानी आ रहा है, आँख से पानी आ रहा है, खांसी आ रही है, तो ये डेंगू के सिम्टम्स नहीं हैं। ये फ्लू के सिम्टम्स हैं। ये जनरल वायरल फीवर है और ये डेंगू नहीं है, इसलिए इसको डेंगू से मिक्स ना करें। हाँ, इसके साथ में डेंगू हो सकता है, पर वो अलग बात है। पर अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ये वायरल है, जनरल फ्लू के सिम्टम्स हैं, इसको डेंगू ना समझें। दूसरा है, अगर डेंगू फीवर आता है तो उसमें बहुत तेज़ हाई ग्रेड का फीवर होगा, हाथ पैरों में दर्द होगा, आँखों में दर्द होगा, पेट में दर्द हो सकता है, नौजिया हो सकती है, भूख नहीं लगेगी, शरीर में छोटे छोटे चकत्ते हो सकते हैं और उसमें खुजली हो सकती है। तो ये डेंगू के सिम्टम्स हैं। तीसरा है, डेंगू का फीवर 5 दिन में ठीक हो जाता है। 4 से 5 दिन में डेंगू का फीवर ठीक हो जाता है। पर फीवर को ठीक होने के बाद अपने आप को ठीक न समझें, अपने सिम्टम्स को वॉच करते रहें, क्योंकि अगर जो फीवर उतरने के बाद के 2 दिन होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। पेशेंट इसी टाइम में सीरियस होता है। यही टाइम होता है जब डेंगू के सिम्टम्स, सीरियस वाले सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है, इसको वॉच करने की बहुत ज़रूरत है। इसी समय में ब्लीडिंग हो सकती है, प्लाज्मा लीकिंग हो सकती है, इसलिए पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिम्टम्स को वॉच करें, बीपी मॉनिटर करते रहें, बीपी लो नहीं होना चाहिए। इसी टाइम पे बीपी भी लो हो सकता है, इसलिए फीवर उतरने के बाद के 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सिम्टम्स को वॉच करते रहें। अगर ये 2 दिन निकल जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप खतरे से बाहर हैं। इसलिए अगर फीवर आए तो अपने आप और वो ठीक हो जाता है, फिर भी सिम्टम्स को वॉच करते रहें। फीवर अगर आता है तो सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल लेना है, पेन किलर नहीं लेना है, क्योंकि वो फीवर डेंगू का फीवर भी हो सकता है। डेंगू के फीवर में पेन किलर लेने से प्लेटलेट्स की संख्या और गिर सकती है, क्योंकि जो पेन किलर्स होते हैं वो प्लेटलेट्स को कम करते हैं। तो जो डेंगू का वायरस है वो प्लेटलेट्स की संख्या कम कर देता है। दूसरा, अगर पेन किलर लेंगे तो उससे भी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो सकती है और आपके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह का पेन किलर, आइबुप्रोफेन हो, नेमोसिलाइड है, वोवेरॉन है, कॉम्बिफ्लेम है, मैफ्टॉल है, किसी भी तरह का पेन किलर आपको नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल लेना है। बच्चों को पैरासीटामोल सिरप देना है। अब हम कैसे जानेंगे कि डेंगू हमारा ठीक हो गया? डेंगू के रिकवरी साइन क्या होते हैं? नंबर वन, अगर आपको भूख लगना शुरू हो गई है, आपकी एपेटाइट इम्प्रूव हो रही है, तो ये डेंगू का रिकवरी साइन है। दूसरा है कि अगर आपका पल्स रेट थोड़ा सा डाउन हुआ है, पल्स रेट जो पहले हाई था वो अब थोड़ा कम हो रहा है, ये भी डेंगू का रिकवरी साइन है। तीसरा है, जो आपको रैशेस थे, अगर स्किन में कोई छोटे छोटे रैशेस हैं और उसमें खुजली हो रही है, तो ये भी डेंगू का रिकवरी साइन है। वैसे तो खुजली करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये खुजली अच्छी है। अगर ऐसी स्किन में रैशेज में खुजली हो रही है तो इसका मतलब आपकी डेंगू ठीक हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको बार बार यूरिन हो रहा है, यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, तो ये भी डेंगू का रिकवरी साइन है। इस तरह से अगर 4 सिम्टम्स हैं, आपकी भूख अच्छी हो गई है, आपका पल्स रेट डाउन है, आपकी रैशेज में खुजली हो रही है और आपका बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो ये आपके डेंगू से रिकवर होने के साइन हैं और ये अच्छे साइन हैं। इस तरह से आप जो 5 सिम्टम्स हैं डेंगू से जुड़े हुए, आप समझ गए होंगे डेंगू है या वायरल फीवर है, और डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं आप समझ गए होंगे। तीसरा है कि जो डेंगू का फीवर कम होने के बाद के जो 2 दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिम्टम्स को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। चौथा है कि पेन किलर नहीं लेना है। पांचवा, जो रिकवरी साइन मैंने बताए, ये 5 सिम्टम्स आप समझ गए होंगे डेंगू के बारे में। इसलिए इन सबको समझें, डेंगू से बचे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।